हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर सोनिया आज आपको बीएड और एमएड डीएलएड में भी है एजुकेशनल फिलॉसफी, जो कि थिंकर कहलाते हैं, नेचुरलिस्ट कहलाते हैं, एजुकेशनिस्ट भी कहते हैं, और वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। उनकी एजुकेशनल फिलॉसफी आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एजुकेशनल थॉट्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। Our teacher can never truly teach unless he is still learning himself. रविन्द्रनाथ टैगोर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेइंग है, जो ये कहती है कि एक टीचर अच्छा वही होता है जो खुद पढ़ते हुए पढ़ाता है। A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame. एक जलता हुआ दिया ही दूसरे दिए को जला सकता है। अगर वो जला हुआ नहीं है तो वो दूसरे दिए को नहीं जला सकता। वही चीज़ हमारी एजुकेशन के बारे में है कि एक टीचर अगर अपडेट रहता है, उसके पास करेक्टिव या अपडेट इन्फॉर्मेशन होती है, तो ही बच्चों को वो अपडेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम चाइल्डहुड और अर्ली लाइफ की रविंद्र टैगोर की बात करें तो इनका बॉर्न 7 मई 1861 में हुआ था। ये इनके जो फादर थे उनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर और मदर का नाम था शारदा देवी। ये अपने 13 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। रेस्ड बाय सर्वेंट्स एंड मेड्स मोस्टली, इनको बड़ा इनके सर्वेंट्स और मेड्स ने किया। स्टार्टिंग पेनिंग डाउन पोएम्स एंड कंपोजिंग आर्ट वर्क एट द एज ऑफ 8। ये 8 साल की उम्र से ही पोएम्स और आर्ट वर्क में इंटरेस्ट था इनका। इनकी बिकरनी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी थी। संध्या संगीत इनकी फर्स्ट पोएम कलेक्शन की बुक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की लाइफ हिस्ट्री है जो मैं आपको टू द पॉइंट बता रही हूँ। अब आपको अगर इसको देना है तो इस लाइफ स्केच में आप इसको पैराग्राफ में लिख सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज कंसिडर्ड अ जीनियस। हिज कंट्रीब्यूशन इन ऑल द फील्ड्स, इनका सभी क्षेत्रों में योगदान है, स्पेशली इन एजुकेशन हैज़ बीन पैरामाउंट। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज गुरुदेव और पोएट ऑफ पोएट्स। इनको आपको पता है कि गुरुदेव के नाम से भी कहा जाता है। ही कंसिडर्ड एजुकेशन एज द मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर मॉडर्नाइजिंग इंडिया। अगर हम बोले एजुकेशन के लिए इफ़ेक्टिवली, अगर मॉडर्नाइज की बात करें, मॉडर्नाइज इंडिया की बात की जाए, तो ये एक एजुकेशनिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इफ़ेक्टिव टूल दिया था एजुकेशन के लिए। ही स्टिल लिव्स थ्रू हिज वर्क इन द हार्ट ऑफ द पीपल ऑफ बंगाल। बंगाल के लोगों के दिलों में आज भी इनका काम जीता है। ही इंट्रोड्यूस इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज। इन्होंने इंडिया को एक कल्चरल हेरिटेज प्रदान किया है। अगर इनकी मेजर कंट्रीब्यूशंस की बात करूं तो गीतांजलि इनकी फेमस पोएम्स की बुक है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। कंसीडर्ड हिज बेस्ट पोएटिक अकम्पलिशमेंट कंसिस्टेड ऑफ 157 पोएम्स। गीतांजलि इनकी जो पोएम्स की कलेक्शंस हैं उसके अंदर 157 पोएम्स हैं। और इसके लिए बात रविंद्र संगीत कंसिस्ट ऑफ 2230 सॉन्ग्स। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो अ पार्ट। अगर रविंद्र संगीत की बात की जाए तो इन्होंने 2230 गाने जो हैं, नेशनल एंथम भी लिखा और 2230 गाने भी लिखे हैं। कलपुच्चा हैज़ 80 शॉर्ट स्टोरीज। अगर हम बात करें तो 80 छोटी कहानियाँ, लघु कथाएं भी इनके नाम दर्जित हैं। अगर अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स की बात की जाए रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो ये नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के विनर हैं। इनको 14 नवंबर 1931 को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी 1915 में, और ये डॉक्टरेट ऑफ लिटरेट है 1940 बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। अगर वर्क्स की बात करो, लिटरेरी वर्क्स की बात करो, तो अभी जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो स्लाइड में बताया कि शॉर्ट स्टोरीज़ इनकी 80s हैं, और वो है बिकरनी, काबुलीवाला, कसुदापुत्तम, अतुजो, हरमंती। और नॉवेल्स की बात की जाए तो शशेर, कोबिता, नौकबड़ी, गोरा और चतुरंगा। पोएम्स में मलका, पूर्वी, सुनातोरी, गीतांजलि। अब मेन हमारा जो आता है, देखिए इतना सारा मैंने सिर्फ स्केच बताने के लिए किया था। अगर हमारे पास टैगोर की फ़िलॉसफी आती है तो वही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो टैगोर की सबसे पहली जो फ़िलॉसफी है वो ह्यूमैनिज़्म के लिए है। फिर इन्होंने दिया सिंथेसिस ऑफ कल्चर। कल्चर को इन्होंने पूरा समराइज करा है, और ट्रू कल्चर क्या है उसके बारे में पूरी अपनी एक्सप्लेनेशन दी है। तो आगे हम देखते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं टैगोर की, देखिए जितना भी पार्ट अभी तक हमने किया वो लाइफ स्केच और उनकी जीवनी के बारे में है, जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो टैगोर का लाइफ स्केच देने के बाद
आप ब्रीफ में अगर थोड़ा सा देना चाहें तो आपको मेन जो एक्सप्लेनेशन देनी है वो उनकी एम्स ऑफ एजुकेशंस की देनी है। इसको आपको मैं पॉइंट्स में दे रही हूँ, आपको इसको अपने पहले पॉइंट्स में इसकी एज अ प्रेजेंटेशन बनानी है, फिर आप इसको वन बाय वन एक्सप्लेन भी करेंगे। विदाउट एक्सप्लेनेशन यू कैन गेट द स्कोर हाइएस्ट। तो फर्स्ट एम ऑफ अकॉर्डिंग टू टैगोर इज सेल्फ रियलाइजेशन। ये आत्म अनुभूति को ज़्यादा प्रेशराइज करते थे कि अगर इंसान को अच्छा कुछ सीखना है, जैसे हम टीचर की ही बात करते हैं, अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि हाँ उसको पूरा कंटेंट अपने आप आता है, तो वो बच्चों को ज़्यादा अच्छा सिखा सकता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, क्योंकि इसका मेन जो एम ऑफ एजुकेशन है टैगोर जी का, वो यही कहती है कि बच्चों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, बौद्धिक विकास होना चाहिए। फिजिकल डेवलपमेंट भी उतना ही ज़रूरी है जितना बौद्धिक विकास है। और लव फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के प्रति प्यार। अब जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तभी आप दूसरों के से प्यार की भावना रख सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड, ये भगवान और आदमी के बीच के संबंधों को दर्शाता है। और आज़ादी इन्होंने बहुत ज़रूरी है बोला है कि अगर कुछ सीखना है तो हमें उनको फ्रीडम भी देनी चाहिए। स्टूडेंट्स हो, लर्नर हो, उनको फ्रीडम के बिना आप कुछ भी आसानी से नहीं सिखा सकते। को रिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जब हम किसी चीज़ को एसोसिएट करके पढ़ते हैं, एक चीज़ का दूसरे चीज़ के साथ ऑब्जेक्ट बना के रिलेशन बना के सीखते हैं, तो हम ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाने का मीडियम क्या होना चाहिए, माध्यम क्या होना चाहिए, उनकी मदर टंग। ऐसा ना हो कि बच्चे की मदर टंग से अलावा उन्हें दूसरी चीज़ सिखाई जाती है तो वो उतनी अच्छी तरह से ग्रैप्स नहीं कर पाते। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो वो मदर टंग में हो। इसीलिए अभी एनईपी पॉलिसी में भी आया है कि मदर टंग जो होती है वो फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए बच्चे के लिए। मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अगर हम नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं, तो उनका भी विकास को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी है। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, क्योंकि अगर हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है तो वो हमारे सोशल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ओवरऑल जितने भी हमने अभी डेवलपमेंट्स पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू टैगोर, ये हमारा एजुकेशन का मेन एम होना चाहिए इन सबको पाना। अगर हम कुछ सीखते हैं तो हमारा मेन काम होता है कि हमारा हर चीज़ में विकास हो। अब बात करते हैं आगे कि अगर हम टैगोर के व्यूज़ की बात करें कि अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या लेते हैं एजुकेशन के लिए वो, तो सबसे पहले एजुकेशन, जैसे मैंने बोला, शिक्षा ही एकमात्र उद्देश्य है, साधन है, माध्य है आदमी के लिए। किस चीज़ के लिए? आध्यात्मिक जीवन के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए। फ्रीडम ऑफ माइंड, अगर हम बात करें मस्तिष्क की स्वतंत्रता, हाँ कि आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आपको फ्रीडम चाहिए। बॉन्डेड होके हम कुछ सीख नहीं पाते। लर्नर्स के लिए कहा जाता है ना, मेक हिम फ्री, बच्चों को लेट हिम फ्री। तो यही एजुकेशनिस्ट, नेचुरलिस्ट, ये दोनों चीज़ें बातें इन्हीं बातों के मानते हैं कि बच्चे को उनके मन को खुला छोड़ो ताकि वो ज़्यादा अच्छा सीख सकें। चिल्ड्रन एज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन शुड बी ट्रीटेड एज चिल्ड्रन ओनली। उन्होंने कहा बच्चे को बच्चों की तरह रहने दो, डैट मीन्स उनको नेचर के साथ में छोड़ दिया जाए सीखने के लिए, तो वो अच्छा सीखते हैं। डिसिप्लिन एंड फ्रीडम, डिसिप्लिन शुड बी टॉट विथ फ्रीडम। अब आपने कहा जैसे कि बच्चा बच्चे के साथ, बच्चे को बच्चे ही रहने दें, वही चीज़ फ्रीडम हो, लेकिन इसके लिए उन्हें डिसिप्लिन भी खुद ही सीखना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा बच्चे को आज़ादी के साथ डिसिप्लिन साथ साथ ही सिखाना ज़रूरी है। लिविंग कॉन्टैक्ट बिटवीन द टीचर एंड द टॉट, अगर हम बात करें तो टीचर और टॉट, जो बच्चा है और एक टीचर है, उन दोनों के रिलेशन जो होते हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि एक अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन जो है वो बहुत अच्छा बन सके। इन टीचिंग द गाइडिंग शुड बी लव बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन, जो बच्चों को गाइड किया जाना चाहिए टीचर के द्वारा वो मानवता के साथ प्यार भरा होना चाहिए ताकि हम जगह सब जगह उसके साथ उनको रिलेट कर सके। बच्चे को मानवता सिखाएंगे तभी तो हमारी जो नॉलेज है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमने सीखा है, क्योंकि ह्यूमैनिटी मेक्स द इन प्योर सोल, है ना। मानवता क्या दिखाती है? इंसान की सच्ची आत्मा को दर्शाती है। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है। टैगोर जी को हम बोलते हैं स्कूल, कॉल द स्कूल्स ऑफ फैक्ट्रीज टू ऑफ रोट लर्निंग। ये कहते हैं स्कूल्स में क्या सिखाया जाता है? स्कूल में रोट लर्निंग मतलब रटना सिखाया जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे को अगर इम्प्लीमेंट करना है, सीखना है, तो उसे मन से, अनुभवों से कर सीखना चाहिए, ना कि उन्हें रोट लर्निंग करनी चाहिए।
ही एडवोकेटेड द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम फॉर एन इफेक्टिव एजुकेशन। अभी हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा था कि वो फ्रीडम पे एम्फेसिस करते हैं क्योंकि वो नेचुरलिस्ट हैं। अकॉर्डिंग टू टैगोर अगर हम बात करते हैं नेचर क्या कहता है कि बच्चे को लेट हिम फ्री टू लर्न, बच्चे को खुला छोड़िए ताकि वो सीखे। चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम, ही सजेस्टेड क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब उन्होंने सजेस्ट किया है, सुझाव दिया है किस बात का, आत्म अनुभूति के लिए, कि आप अपने आप जब सीखेंगे, अनुभवों से सीखेंगे, करके सीखेंगे, तो आपको अच्छी लर्निंग होगी। एस्टैब्लिश शांति निकेतन एट धौलपुर, इन्होंने शांति निकेतन इस्टेब्लिश किया फॉर एजुकेशन। टैगोर स्ट्रेस ऑन टूर्स एंड एक्सकर्शन, टैगोर जी ने टूर्स मतलब भ्रमण को, एक्सकर्शन को क्यों किया, क्योंकि हम जब कोई चीज़ देखते हैं, जैसे मैंने अभी बोला ये नेचुरलिस्ट हैं, क्यों, क्योंकि ये घूमने पे नेचर को बहुत प्यार से, मतलब प्रकृतिवाद क्या कहता है कि प्रकृति की ओर लौटो, देखो और सीखो, तो वही चीज़ इन्होंने टूर्स को, कि आप कहीं जाएंगे, कुछ देखेंगे, भ्रमण करेंगे, तो आप उस चीज़ को खुद अनुभव करेंगे और ज़्यादा अच्छा सीख सकेंगे। ही सपोर्टेड टीचिंग एंड लर्निंग थ्रू डिबेट्स एंड डिस्कशन, उन्होंने कहा जब हम टीचिंग कर रहे हैं और बच्चा सीख रहा है तो इसके लिए सबसे पहले डिबेट्स और डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर खुल के बात होनी चाहिए। आप कोई भी टॉपिक लेते हैं, कभी सीखने हैं, पढ़ना है आपने, तो आपने देखा होगा जब हम पढ़ाई करते हैं या हम किसी से बात करते हैं तो डिस्कशन करके उस बात को हम किसी भी डिबेट या डिस्कशन कहूँ तो दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव सारे एस्पेक्ट्स आप दोनों डिस्कस करते हैं, तो हमें कुछ याद नहीं करना पड़ता, वो अंडरस्टैंड हो जाते हैं। ठीक है ना, वो डिस्कस हुए, दैट मीन्स आपने पॉजिटिव बोले, उसने नेगेटिव बोले, तो दोनों ने, अगर मैं समराइज करूँगी तो आपको पता चलेगा दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स को जो हैं वो समझ चुके हैं। रवीना टैगोर अडॉप्टेड एक्टिविटी मेथड, वही करके देखने को, क्योंकि हम फ्रीडम की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, तो वहाँ पर टैगोर जी ने भी यही कहा है कि करके देखो तब हम कुछ सीख सकते हैं। ठीक है ना, इफेक्टिव एजुकेशन के लिए क्या है, करके देखना, एक्टिव रहना, और एक्टिव जब रहा जाता है जब हम कुछ करते हैं। ही स्ट्रेस ऑन फ्री एनवायरनमेंट, अभी हमने बोला नेचर की बात कर रहे हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने एक खुले वातावरण का निर्माण करने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि अगर हमने, जैसे अभी हमने बताया कि बच्चे को प्रकृति की को अनुभव करने दो, तभी उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा और वो स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाएगा और तभी वो सीख सकता है। कंक्लूड करूं तो रवीना टैगोर इज़ अ पार्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ पायनरी एजुकेटर्स। ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि रवीना टैगोर का क्या स्थान है एक एजुकेशनिस्ट के रूप में, नेचुरलिस्ट के रूप में। ही इज़ अ सुपर्ब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिस कंट्री हु रोट्स इट्स नेशनल एंथम, इन्होंने हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाले नेशनल एंथम की भी रचना की है। ही इज़ अ ट्रू मैन ऑफ द होल अर्थ, अगर हम ये बोलें कि पूरी धरती पर उनके जैसा सच्चा आदमी है तो हाँ, वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ही इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ ट्रेडिशनल इंडियन एंड मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर। क्यों कहा प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इन्होंने इसी तरह से एक ट्रेडिशनल इंडियन को और मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर को एक साथ लेकर आए हैं। द कोर ऑफ टैगोर एजुकेशनल फिलोसफी वॉज लर्निंग फ्रॉम नेचर, म्यूजिक एंड लाइफ। टैगोर की एजुकेशनल फिलोसफी किस बात पर एम्फेसिस करती है, नेचर पे, जो प्रकृति पर, उनकी फ्रीडम पर, म्यूज़िक पर एंड लाइफ पर। लाइफ के लिए ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहिए, म्यूज़िक हमारे मन की दशा को सुधारती है और नेचर हमें अनुभव करके सीखना सिखाती है। तो टैगोर जी की एजुकेशनल फिलॉसफी ये थी। आपको जब एग्ज़ाम का इंटरव्यू से लिखना है तो इसी तरह से एम्स ऑफ एजुकेशन, उनका मेथड क्या था, डिसिप्लिन क्या था, इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना, कंक्लूड भी ज़रूर करना है। लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में करा है, आप इसको फुल फ्लेश कीजिए। एम ऑफ एजुकेशन को पूरा एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में ऐसे ही बनाएंगे, फिर उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग क्या था, डिसिप्लिन क्या है, रोल ऑफ द लर्नर, और फिर कंक्लूड करना। ये पूरी एक्टिविटीज़ आपको एक क्वेश्चन में 16 मार्क्स का है, तो आपको 6 to 7 पेज में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।